पहले चरण में जो क्लियर कट मामले हैं उनके मामले को निकालेंगे और दूसरे चरण में जिनका मामला डाउटफुल अभी है उन डाउटफुल मामलों को हम मेरिट लिस्ट तो कॉमन बना करके रखेंगे ही रखेंगे, लेकिन हम उनका डिक्लेयर नहीं करेंगे जब तक कि उनका वो संशय दूर नहीं हो जाता। उनकी हम सरकार से ये मांग करते हैं कि सीटेट बीटेट की जो अनिवार्यता है उसको खत्म करके ओनली बीपीएससी से एग्जाम लेकर के सारे लोगों को शिक्षक बनने का मौका दिया जाए। सकता है कि यह संशय दूर न हो, तो वैसी स्थिति में हमको इनका रिजल्ट को तो वैसे भी रोक के रखना पड़ जाएगा। अगर वो संशय मान लेते हैं कि वो बीएड अभ्यर्थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर कर देते हैं और वहाँ से अगर कोई एडमिट हो जाता है वो, तो हमें उसके लिए प्रतीक्षा करना पड़ेगा। तो वैसी स्थिति में हम रिजल्ट जो निकालेंगे वो हम लोग दो चरणों में एक तरह समझें कि आप निकालेंगे। पहले चरण में जो क्लियर कट मामले हैं उनके मामले को निकालेंगे और दूसरे चरण में जिनका मामला डाउटफुल अभी है उन डाउटफुल मामलों को हम मेरिट लिस्ट तो कॉमन बना करके रखेंगे ही रखेंगे, लेकिन हम उनका डिक्लेयर नहीं करेंगे जब तक कि उनका वो संशय दूर नहीं हो जाता, उनकी पात्रता के विषय में जब तक दूर नहीं हो जाता। उनके लिए हम पद सुरक्षित रख सकते हैं लेकिन उनको हम डिक्लेयर नहीं करेंगे, संशय दूर होने के बाद करेंगे। अगर संशय पहले से दूर हो गया तो हो गया। यही स्थिति सीटेट जो अपियरिंग कैंडिडेट होंगे या जो बीएड के जो अपियरिंग कैंडिडेट होंगे, जो अपनी पात्रता उनके अपियरिंग जो एग्ज़ाम जिसमें वो किए हैं उसके परीक्षा फल पर आधारित होगा, उनके लिए भी हम लोग इसको सुरक्षित तो रखेंगे लेकिन डिक्लेयर नहीं करेंगे। अब रही बात कि उनको अंतिम तिथि क्या मिलेगा, जिस तिथि तक उनका संशय दूर हो जाना चाहिए या उनका एग्ज़ाम का रिजल्ट आ जाना चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो तिथि होगी वही तिथि हमारी अंतिम तिथि होगी। सिर्फ एक ही मामले में जहां पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पुनर्विचार याचिका उसमें एडमिट कर लिया जाता है, वैसे मामले में हम प्रतीक्षारत रहेंगे। अन्यथा बाकी मामले में तो मैं नहीं समझता हूं कि संशय की स्थिति उस समय तक बरकरार रहेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तिथि में अगर वो संशय दूर हो चुका रहेगा तो निश्चित तौर पर हम परीक्षाफल निकालेंगे उसी के हिसाब से। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हमारा स्टार्ट हो जाएगा, हम समझते हैं कि इस महीने सितंबर महीने के अंतिम सप्ताह के आसपास में वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की स्थिति में हम लोग आ जाएंगे। आप मान के चलें कि 20 तारीख से 25 तारीख के बीच का एक लगभग का तिथि रहेगा जब हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की मांग करेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कई चरणों में होगा क्योंकि हमारी वैकेंसी जो है 1,70,000 है और हमारे जिला सिर्फ 38 है। कि संशय वाला जो रहेगा उसका तो डिक्लेयर ही हम नहीं करेंगे जब तक संशय का निराकरण नहीं हो जाता है। स्वाभाविक है, अगर आप स्वयं सोचें कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अगर मान लीजिए पुनर्विचार याचिका लंबित है, चाहे वो अभ्यर्थियों की हो, चाहे राज्य सरकारों की हो, चाहे एनसीटी की हो, किसी की भी हो, तो हम क्या रिजल्ट दे देंगे? स्वाभाविक है कि हमको रुकना पड़ेगा उसके फलाफल के लिए, क्योंकि हम ऐसा कोई भी कदम नहीं उठा सकते हैं जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के विपरीत हो। लेकिन अगर कोई संशय ही नहीं रहा, सब कुछ एकदम ब्लैक एंड व्हाइट क्लियर हो गया, तो हम तो उसके हिसाब से बिल्कुल रिजल्ट निकालेंगे। प्राथमिक के लिए भी जो मामले क्लियर कट हैं, जैसे डिप्लोमाधारी के मामले में कोई संशय नहीं है। अगर वो कॉमन मेरिट लिस्ट में हम बीएड वालों का अगर संशय रहता है तो उनके लिए उतने पद को सुरक्षित रखते हुए बाकी पद हम निकाल देंगे। अगर डिप्लोमाधारी अगर आते हैं तो क्यों नहीं निकालेंगे उनका? डिप्लोमाधारी वालों का तो बिल्कुल रिजल्ट सितंबर में ही आ जाएगा। मैंने क्या कहा, जिसका संशय नहीं है उनका रिजल्ट भी सही हम निकाल देंगे। जिनका संशय रहेगा तो जैसा संशय रहेगा, जिस स्तर पर मामला लंबित है उस स्तर से निर्देश लेकर के ही हम निकालेंगे। हम लोग जो निकालते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वो प्रोविजनल रिजल्ट के बेसिस पर देते हैं कि जो लोग कंसिडरेशन जोन में आ गए, मतलब जो सफल होने वाले जो अभ्यर्थी हो गए, उनका हम डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाते हैं। और डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के बाद अगर उसमें भी मान लीजिए, जैसे मैंने बताया कि सीटेट अगर अपियरिंग कैंडिडेट के है, बाद में पता चलता है कि नहीं पास किया। कई अभ्यर्थी ऐसे भी हो सकते हैं जो उन्होंने दावा कर दिया
कोई आरक्षित श्रेणी का या किसी और श्रेणी का, बाद पता चलता है कि वो नहीं, वैसा नहीं है। तो स्वाभाविक है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में उनका कट सकता है, छट सकता है, और जो उसके हिसाब से फिर उनका रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट फिर हम निकालते हैं। जी मैं एक चीज़ मैं बता दूं, जो कई जगह मतलब दुष्प्रचार ये चल रहा था कि बीएड अभ्यर्थी 5 लाख हैं या 6 लाख हैं, कुछ लाख हैं। मैं तो यह कहूँगा कि एज लॉन्ग एज, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आपके पास में पर्याप्त डिप्लोमाधारी अभ्यर्थी है, मतलब कि अगर हमारे पास 80,000 वैकेंसी है, हमारे पास 80,000 कैंडिडेट्स भी अगर डिप्लोमाधारी रहते तो भी मैं परीक्षा कराता। अभी तो वर्तमान में हमारे पास 80,000 नहीं, हमारे पास 3,80,000 है। इसलिए इस तरह का दुष्प्रचार कृपया करके न करें। बीपीएससी शिक्षक परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। आयोग ने कहा है कि 2 चरणों में हम रिजल्ट देंगे। जो डीएलएड है उसका पहले रिजल्ट दे देंगे, इसके बाद बीएड मामला में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद ही उसका हम रिजल्ट घोषित करेंगे। और दूसरी ओर सीटेट अपियरिंग कैंडिडेट को भी बाद में रिजल्ट देंगे। क्या होना चाहिए इस पर? जो सीटेट में अपियर हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि गाइडलाइन जो शिक्षक बहाली का है उसमें तो ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो सीटेट अपियर होंगे या बिहार टीईटी जो पास क्वालिफाई किए रहेंगे वहीं बीपीएससी में अपियर होंगे, और जब बीपीएससी के टीचर बहाली में वो सफल होते हैं तो पूर्व शिक्षक बनते हैं। सीटेट अपियरिंग वाले स्टूडेंट बेचैन हैं कि अब हम लोगों का रिजल्ट रुकेगा, बाद में आएगा रिजल्ट सीटेट का, इसके बाद हम लोगों को रिजल्ट दिया जाएगा। इस पर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो हम आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहेंगे कि इससे पहले भी लालू जी 34,500 शिक्षक की जो बहाली किए थे और जो क्रीम टीचर की बहाली हुई थी, उसके बाद में जाकर के सीटेट और बीटेट से शिक्षक की बहाली होने लगी। तो अभी फिर पुनः बीपीएससी के माध्यम से जो शिक्षक बहाली की प्रक्रिया शुरू हो रही है, तो मैं समझता हूँ सीटेट की आवश्यकता नहीं थी, और सरकार को चाहिए था कि ओनली बीपीएससी के एग्जाम लेकर के सारे लोगों को शिक्षक बनने के लिए मौका देनी चाहिए। और हम सरकार से ये मांग करते हैं कि सीटेट बीटेट की जो अनिवार्यता है उसको ख़त्म करके ओनली बीपीएससी से एग्जाम लेकर के सारे लोगों को शिक्षक बनने का मौका दिया जाए।